बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल जमाअति अफ़ज़लु मिन सलातिल फ़ज़्ज़ि बिसबअिन व इश्रीन दरजा रवाहु मुस्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवार ऑनलाइन एकेडमी से मैं हूँ अनवार सादात। मैंने आपके सामने खुतबे के अंदर एक हदीस मुबारका पढ़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद आपके सामने पढ़ा है। मुस्लिम की रिवायत है और बिल्कुल सही हदीस है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे हैं और जलील क़दर सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमात की जो नमाज है ये तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। यानी इस हदीस से ये मालूम हो रहा है कि जमात की नमाज की कितनी ज़्यादा फजीलत है। यानी मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए नहीं। ख़वातीन तो तन्हा पढ़ेंगी अपने अपने घरों के अंदर, लेकिन मर्दों के लिए ये हुक्म दिया जा रहा है कि उनके लिए जमात से नमाज पढ़ना अहम है। और जमात से नमाज पढ़ना कि 27 दर्जे अफजल है तन्हा नमाज पढ़ने से। आज हम मामूली उज़रों की बिना पर और ज़रा सी उज़र की बिना पर, ज़रा सी मामूली ज़रूरतों की बिना पर जमात से नमाज को तर्क करके घर पे पढ़ लेते हैं, ऑफिस में पढ़ लेते हैं, कहीं और जगह पढ़ लेते हैं। हालांकि जमात से नमाज जो है वो क्या है, पढ़ना ये ज़्यादा फजीलत वाला है। तो इसीलिए मर्दों के लिए असल हुक्म यही है कि वो जमात से नमाज पढ़ने का एहतमाम करें और बग़ैर किसी शरई उज़र के। अब शरई उज़र क्या है, तो ये मुख्तलिफ हो सकते हैं कि जिसको जो उज़र है, जो भी मसला है, जो भी ज़रूरत है, जो भी हाजत है, तो उसी एतबार से फिर मुफ्तियान किराम से वो मसला वगैरह मालूम करके उस पर अमल करें। हर ज़रूरत, हर उज़र मोतबर नहीं हुआ करता। और अपने तय उज़र बनाएंगे, अपने तहर ज़रूरत बनाएंगे, अपने तय हाजत बनाएंगे, तो याद रखिए इस अजीम फजीलत से जो महरूम होंगे। और घर पे तन्हा नमाज पढ़ लेना जमात को छोड़कर ये जायज़ भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।